बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमसीबी रोशन अपना घर स्कीम के बारे में। आज की वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि एमसीबी रोशन अपना घर स्कीम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसमें मार्कअप रेट क्या होगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप हर पल बाखबर। तो जी दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक एमसीबी बैंक ने भी रोशन अपना घर स्कीम का आगाज़ कर दिया है और बेसिकली ये स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से डिज़ाइन की गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो कि बैरून मुल्क काम कर रहे हैं या वहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो उन लोगों को सहूलत मुहैया करने के लिए ताकि वो पाकिस्तान में अपना घर बना सकें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से लोग इसमें अहल हैं जो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है जनरल क्राइटेरिया, यानी कि एक आम क्राइटेरिया जिसको पूरा करने के बाद आप इस लोन के लिए अहल हो सकते हैं। उसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो। तो जो पहला है जनरल क्राइटेरिया, उसमें सबसे पहले आपका जो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और आपका रोशन डिजिटल अकाउंट एमसीबी बैंक में होना चाहिए और साथ ही आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड या नायकॉब कार्ड वैलिड कार्ड होना चाहिए। नंबर 2 पे आप सैलरीड पर्सन होना चाहिए आपको। आप परमानेंट भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल दिहाड़ीदार मज़दूर भी बैरून मुल्क जो लोग काम करते हैं वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल यानी कि बिज़नेस पर्सन जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है एज की, यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए उस पर्सन की। तो उसकी उम्र जो इस लोन के लिए अप्लाई करेगा रोशन अपना घर के लिए, उसकी उम्र 20 साल कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए अगर वो सैलरीड पर्सन है, और अगर वो बिज़नेस पर्सन या सेल्फ़ एम्प्लॉयड है तो उसकी उम्र कम अज़ कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए। और इसमें इनकम क्राइटेरिया 50% ऑफ नेट डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आपकी जो इनकम होगी उसका जो 50% तक आपको लोन मिल सकता है एमसीबी बैंक की जानब से एमसीबी रोशन अपना घर स्कीम के तहत। तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है फाइनेंसिंग विद लियन और फाइनेंसिंग विदाउट लियन। फाइनेंसिंग विद लियन का मतलब है कि आपके जो अकाउंट में पैसे होंगे रोशन डिजिटल अकाउंट में जो आपके पैसे होंगे या उसमें से आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में, उसको प्लेज किया जाएगा, यानी कि बैंक अपने पास उनको गिरवी रखेगा। उसके जो अगेंस्ट आपको जो लोन दिया जाएगा उसको फाइनेंसिंग विद लियन कहा जाएगा, यानी कि आपकी अमाउंट बैंक के पास गिरवी रखी जाएगी। तो इसमें लियन मार्किंग अप टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस अमाउंट, जितनी आपको बैंक लोन देगा उतना वो इसको उतनी अमाउंट आपकी अपने पास रोशन डिजिटल अकाउंट में या फिर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में गिरवी रख लेगा। और मिनिमम 1 ईयर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस लेंथ चाहिए, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या बिज़नेसमैन हैं तो आपको 1 साल होना चाहिए कि आप जॉब या अपना बिज़नेस कर रहे हों। इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो आप 3 साल से लेकर 25 साल के दरमियान तक इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी अमाउंट है वो आपको 5 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक 1 करोड़ रुपए तक मिल सकती है। लेकिन इसमें फ़र्दर बैंक के पास अपनी डिस्कशन है, यानी कि अपनी मर्ज़ी है कि वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी आपको फाइनेंस कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी या बिज़नेस कितना है और उसमें आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। आगे बात की जा रही है को एप्लीकेंट इज़ ऑप्शनल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेंट। इसमें जो को एप्लीकेंट का मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है
कि आप सिंगल पर्सन इसके लिए लोन अप्लाई करें या आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर इस लोन के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आप जो गिरवी वाला है, जो फाइनेंसिंग विद लियन वाला है, इसमें आपको नॉमिनी पाकिस्तान में किसी बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका वकील हो सकता है या आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई पर्सन हो सकता है। उसको जनरल पावर ऑफ अटार्नी आप देंगे ताकि वो आपके बिहाफ पे इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सके, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ करनी है उसको परचेज़ कर सके। नेक्स्ट बात की जा रही है जी फाइनेंसिंग विदाउट लियन, यानी कि बग़ैर कोई भी असासा आपका गिरवी रखे जो आपके अकाउंट में पैसे हों वो भी आप यूज़ कर सकें, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो वो बैंक के साथ गिरवी ना हो, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। अब मिनिमम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बिजनेस टेन्योर विल बी 2 ईयर्स। इसमें आपको बिज़नेस या सैलरी जो सैलरीड पर्सन लोग हैं उनको मिनिमम 2 साल होना चाहिए कि वो ये काम कर रहे हों, और इसमें आपको 3 साल से लेकर 25 साल तक के लिए इस स्कीम से लोन मिल सकता है, और मिनिमम आपको 5 लाख रुपए मिल सकता है और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक आप इसके लिए ले सकते हैं। और ये लोन आपको घर परचेज़ करने के लिए मिल सकता है, या फिर आप प्लाट परचेज़ करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी घर है तो उसमें फर्दर एक्सटेंशन के लिए या रेनोवेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। को एप्लीकेंट इज़ मैंडेटरी एंड कैन बी एनी ऑफ द इमीडिएट फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग स्पाउस, पेरेंट एट्सट्रा। तो को एप्लीकेंट इसमें आपको ज़रूरी है, इस यानी कि जो विदाउट लियन है जिसमें आपके एसेट को गिरवी नहीं रखा जाता, तो उसमें आपका को एप्लीकेंट ज़रूरी है। वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके वालदैन हो सकते हैं, या आपके बहन भाई जो कि पाकिस्तान में रह रहे होंगे। तो नेक्स्ट है जी बात गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम। ये जो ये मार्कअप सब्सिडी स्कीम पाकिस्तानी लोगों के लिए है, यानी कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया है। अब ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। तो इसमें अगर आप गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए जो शराइत हैं उसमें आपके पास पहले से कोई घर आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा आप इस लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसकी जो लोन की टर्म है, यानी कि कितनी देर के लिए आपको लोन मिल सकता है, वो 5 साल से लेकर 20 साल तक के लिए आपको लोन मिल सकता है। और इसमें जो बिज़नेस या एम्प्लॉयमेंट की लेंथ है, यानी कि आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, तो वो मिनिमम 2 साल है, और इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक लोन मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है या आपके बिज़नेस का वॉल्यूम क्या है, और आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, और आपका रोशन डिजिटल अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो सैलरीड अगर पर्सन है, आप सैलरी पे काम कर रहे हैं बैरून मुल्क, तो इसके लिए आपको कॉपी ऑफ को एप्लीकेंट CNIC/NICOP, यानी कि इसके लिए को एप्लीकेंट की CNIC की कॉपी जो पाकिस्तान में फ़र्द रह रहा है आपकी फ़ैमिली मेम्बर में से, और अगर आप बैरून मुल्क हैं तो आपका NICOP या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड चाहिए होगा, उसकी कॉपी। पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए दोनों लोगों की, को एप्लीकेंट की और जो प्रिंसिपल है पर्सन है जो लोन ले रहा है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें आपका मेंशन होना चाहिए कि कितनी देर से आप काम कर रहे हैं, आपका ओहदा क्या है और आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए किसी भी कंपनी के साथ, या फर्दर कोई फर्म है उसके साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको चाहिए होगा। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, इसके लिए आपकी लास्ट 3 माह की जो सैलरी स्लिप होती है जिसमें आपकी सैलरी मेंशन की गई होगी वो आपको चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 12 मंथ, ओरिजिनल आर ड्यूली अटेस्टेड बाय द बैंक विद स्टैम्प नोटरी पब्लिक थ्रू एम्बेसी। लास्ट 12 माह की जो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट है वो चाहिए। कॉपीज़ डिटेल ऑफ एनी फैसिलिटी बीइंग अवेल्ड इन द कंट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इन पाकिस्तान,
और अगर आपने किसी किस्म का लोन लिया हुआ है पाकिस्तान में या बैरून मुल्क, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। कॉपीज़ ऑफ लास्ट 2 ईयर टैक्स डॉक्यूमेंट्स वेयर एप्लीकेबल। अगर आप फाइलर हैं और आप टैक्स फाइल करते हैं पाकिस्तान में या जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वो वाला, तो वो उसका जो लास्ट 2 ईयर के टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ कंट्री ऑफ स्टे, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से आपको एक रिपोर्ट मिलती है उन बैंक्स, उनके सेंट्रल बैंक से, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट उसको कहते हैं। उसमें मेंशन होता है कि आपने अगर कोई वहाँ से लोन लिया है तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो इसके लिए आपको चाहिए होगी। इसी तरह नॉन सैलरीड पर्सन है, नॉन सैलरीड यानी कि बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड जो बैरून मुल्क अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए भी कॉपी ऑफ को एप्लीकेंट CNIC NAICOB चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए और वैलिड बिज़नेस प्रूफ, यानी कि वहाँ पे आपकी जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होती है उनके जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के साथ, वो चाहिए होगी। लास्ट 12 मंथ की स्टेटमेंट, 12 ईयर नहीं 12 मंथ यानी कि 12 माह की स्टेटमेंट चाहिए। और इसी तरह अगर आपने वहाँ से कोई फैसिलिटी अवेल की है लोन की या पाकिस्तान में, तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। और लास्ट 2 ईयर के टैक्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ आपको क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जहाँ पे आप रह रहे हैं जिस मुल्क में, उसकी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइसिंग की, यानी कि मार्कअप क्या है, इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है, या इसके ऊपर जो प्राइसिंग है, इसमें 2 तरह की प्राइसिंग ऑफ़र की गई है। एक वेरिएबल रेट है और फिक्स रेट है। जो वेरिएबल रेट है विदाउट लियन, यानी कि बग़ैर गिरवी रखे आपके असासों को, आपके जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपके पैसे हैं आपके अकाउंट में पड़े, उनको बग़ैर गिरवी रखे, उसका जो रेट है 1 ईयर काइबर मीन्स कराची इंटर बैंक ऑफ़र रेट प्लस 1.5%। ये जो कराची इंटर बैंक ऑफ़र रेट है इसमें चेंजेस होती रहती हैं, तो ये वेरिएबल रेट कहलाएगा। जैसे ही स्टेट बैंक इसमें कोई कमी बेशी करेगा तो बैंक भी आपके साथ फ़ौरन इसमें कमी बेशी करेगा और आपकी किस्त में कमी बेशी हो सकती है। और जो विद लियन है, यानी कि जो आपके एसेट, जो आपके अमाउंट आपके अकाउंट में होगी, इसको गिरवी रख के जो आप लोन लेंगे, उसका जो रेट है वो 1 ईयर काइबर ओनली है। उसमें जो 1.5% है वो ऐड नहीं है। जो गिरवी वाला है वो आपको ज़रा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें बैंक भी सिक्योर हो जाता है कि अगर आप बैंक को पैसे वापस नहीं करते तो वो आपकी जो अमाउंट होती है, गिरवी होती है, वो उसको ज़ब्त कर सकता है। नेक्स्ट है जी फ़िक्स रेट 5 ईयर वेयर एप्लीकेबल। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फ़िक्स रेट ले लें बैंक से, जो कि बैंक ऑफ़र करेगा। जब आप डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, जब भी आप बैंक के साथ इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वो बैंक आपको एक रेट ऑफ़र करेगा 5 साल के लिए, कि वो फ़िक्स रेट ऑफ़र किया जाएगा। उसमें आपको अगर आप विद लियन बेस यानी कि गिरवी वाला लेते हैं, विदाउट लियन यानी कि बग़ैर गिरवी जो आपको अमाउंट मिलती है आप लोन की सूरत में, उसमें 1.5% का इजाफ़ा किया जाएगा बैंक की जानब से। और विद लियन यानी कि जो आपने गिरवी रखे हैं अपनी अमाउंट को, अपने जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल रेट ऑफ़र किया जाएगा बैंक की जानब से। तो इसमें से आपने डिसाइड करना है कि कौन सी आपने मार्कअप रेट सेलेक्ट करना है। मेरा जो आप लोगों को मशवरा है कि वो आपको चाहिए कि आप वेरिएबल रेट सेलेक्ट करें, क्योंकि जैसे ही इसमें मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आता है या इकॉनमी में कोई कमी बेशी होती है, तो वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे फर्दर। अगर रेट कम होते हैं तो आपको भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो एक आम बंदे के जहन में आ सकते हैं कि इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो पहले भी मैं बता चुका हूं कि रोशन डिजिटल अकाउंट आपका MCB बैंक में होना चाहिए और वैलिड ID कार्ड यानी कि NAICOB या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए आपके पास। और आप सैलरीड या नॉन सैलरीड दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज की भी पहले भी डिस्कस हो चुका है, 20 साल से लेकर 60 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं या सेल्फ़ एम्प्लॉयड तो 20 साल से लेकर 65 साल आपकी उम्र होनी चाहिए।
इनकम रिक्वायरमेंट में बात की जाए तो देयर विल बी नो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया, हाउएवर फॉर नॉन लियन बेस्ड वेरिएंट मैक्सिमम 50% DBR विल बी केप्ट वाइल अंडर राइटिंग क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें इनकम की कोई शर्त नहीं है कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप जो लियन बेस है तो उसके लिए तो कोई नहीं है, लेकिन जो नॉन लियन है यानी कि जिसमें आपके एसेट को गिरवी नहीं रखा जाता, तो उसमें आपकी जो सैलरी होगी उसका 50% तक आपको लोन की सूरत में मिल सकता है। व्हाट इज़ द टोटल एम्प्लॉयमेंट लेंथ, तो वो पहले भी आपको बता चुके हैं कि नॉन लियन के लिए 2 years है और विद लियन 1 year है। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन टेन्योर, मिनिमम आप 3 साल के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 25 साल के लिए ये लोन आप हासिल कर सकते हैं। हु कैन बी माई को एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट कौन हो सकता है? को एप्लीकेंट आपके फैमिली में से आपकी वाइफ हो सकती है, आपके वालदैन या आपके बहन भाई, या अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी को एप्लीकेंट हो सकते हैं। इज़ को एप्लीकेंट मैंडेटरी, यानी कि को एप्लीकेंट ज़रूरी है कि रोशन अपना घर स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए को एप्लीकेंट का होना ज़रूरी है। तो जो फाइनेंसिंग विद लियन है तो उसमें जो है जी को एप्लीकेंट ऑप्शनल है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने को एप्लीकेंट रखना है तो रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है, कोई आपसे कहा नहीं जाएगा कि आप एप्लीकेंट सेलेक्ट करें। जो फाइनेंसिंग विदाउट लियन है उसमें ज़रूरी है कि आपका को एप्लीकेंट हो और वो पाकिस्तान में रह रहा हो। और हु कैन वी क्लब को एप्लीकेंट इनकम अंडर दिस फैसिलिटी, यस co-applicant income can be clubbed under this facility, however for income clubbing only a resident Pakistani can be considered for this purpose। इसका मतलब ये है कि जो आपका को एप्लीकेंट होगा उस जो पाकिस्तान में होगा उसकी जो इनकम है, जो माहाना इनकम है, क्या उसको भी उसके अगेंस्ट भी लोन मिल सकता है? तो जी दोस्तों, उसको भी इसके अंदर शामिल करने के बाद बैंक आपको एक हैंडसम अमाउंट दे सकता है, उसको आप को एप्लीकेंट को इसमें शामिल कर सकते हैं। व्हाट विल बी द एप्लीकेबल मार्कअप रेट, एप्लीकेबल मार्कअप रेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फर्दर वही ये रेट यहाँ पे बयान किए गए हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम, तो जो गवर्नमेंट मार्कअप की सब्सिडी स्कीम है उसका जो क्राइटेरिया है वो इससे पहले मेरी एक वीडियो है उसमें मैं बयान कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको फर्दर डिटेल में देख सकते हैं। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस फैसिलिटी, एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर द लोन डिजिटली थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट पोर्टल। तो इसका जो रोशन डिजिटल अकाउंट पोर्टल है उसके ज़रिए ही आपने इसको अप्लाई करना है। वो यहाँ पे ये देखें, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड लिखेंगे, CNIC नंबर, रोशन डिजिटल अकाउंट नंबर लिख देंगे जो आपका होगा, ईमेल लिखेंगे जो रजिस्टर्ड होगी बैंक अकाउंट के साथ, और यहाँ पे आपकी ईमेल पे एक OTP आएगा, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फर्दर आपको स्क्रीन शो होगी, वहाँ से आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाएगी, तो उसके ज़रिए आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि रोशन अपना घर एप्लीकेशन में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।